Hello, Atul sir, and today we will be discussing the practice problem of matrices. अब तक जो हम पढ़ चुके हैं और शायद पिछली क्लास में थोड़ा फास्ट पढ़ा दिया तो नहीं समझ में आया, उनको हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। लास्ट के 3-4 क्वेश्चंस नहीं समझ में आया, विल डिस्कस अगेन, नो इश्यूज। ठीक है, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज दिस क्वेश्चन? व्हाट इज दिस क्वेश्चन? पढ़ो एक सेकंड, ये बार बार हाँ, the matrix P is a is it a diagonal matrix? क्यों डायगोनल नहीं है सर? दिख तो रहा है डायगोनल हमको। इज इट अ यूनिट मैट्रिक्स? वन दिख रहा है क्या? इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाई? बिकॉज m इज इक्वल टू, गुड। हाँ, ये बताओ, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, मतलब टोटल कितने एलिमेंट्स मुझे, हाउ मेनी एलिमेंट्स आई हैव टू पुट? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हर एक में मैं 2 या 0, मतलब टोटल कितने वे से डाल सकता हूँ? 2, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो 2 into 2 into dot 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 9 टाइम्स, कितना आ गया ये? 2 to the power, बताया क्वेश्चन में मैंने, ऐसा एक क्वेश्चन किया था हमने। नेक्स्ट, या सॉल्व दिस क्वेश्चन। If these two matrices are comparable and equal, you have to find the value of x and y. यहाँ पे साफ दिख रहा है, यहाँ 4x x plus c, इसको सॉल्व करना इजी है। x plus y कितना आएगा? वो क्वेश्चन मिक्स हो गया है, वो ऑप्शन दे रहा था या प्लस पूछ रहा था। एनीवेज, हाँ ठीक है, चलो। हाँ, ये क्वेश्चन बताओ, हैव वी सॉल्व दिस क्वेश्चन इन इवनिंग क्लास? Yes, sir. व्हाट प्रॉपर्टी आई हैव टू यूज? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की क्या प्रॉपर्टी आपको पढ़नी पड़ेगी? व्हाट प्रॉपर्टी आई हैव टू? sin inverse x plus cos inverse x is pi by 2, tan inverse x plus cot inverse x is again pi by 2. Yes or no? Solve it. ऑनलाइन वालों को तो बताना पड़ेगा ना, तो हमने इवनिंग में डिस्कस किया था। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? देखो a माइनस बी, ध्यान से देखो, tan इनवर्स में से tan इनवर्स गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे को? साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स, फिर से यहाँ पे भी क्या बचना चाहिए? यस और नो? यस ना? साइन इनवर्स माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा? प्लस कॉस इनवर्स, तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? कॉट इनवर्स माइनस ऑफ माइनस क्या है, क्योंकि a माइनस भी पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? पाई बाय, और बाहर में ऑलरेडी क्या है? 1 बाय पाई इज गिवन, पाई से कटा हाफ हाफ बचा, व्हाट इट इज? पाई बाय। एनी डाउट? पक्का? ओके,
Yes, this question is good. Who will solve it? Read the question for me. Mhm. ठीक है, 5a माइनस 2b मतलब 5a माइनस 2b तभी निकाल सकता हूँ जब a और b का जो ऑर्डर वो सेम हो, मतलब 3 इंटू एम मस्ट बी इक्वल टू 3 इंटू एम। और तुमको पता है कि अगर मैं a प्लस बी करके c निकालता भी हूँ तो जो a का ऑर्डर है जो b का ऑर्डर है c का भी वही ऑर्डर होगा, इसलिए 3 इंटू एम। इसको टिक मारूंगा। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। सबसे पहले मैंने बोला कि ए और बी में हम तभी ऑपरेशन कर सकते हैं जब वो दोनों क्या हो, सेम ऑर्डर के हो, मतलब 3 क्रॉस एम मस्ट बी इक्वल टू 3 क्रॉस एम। वैसे भी वो बोल ही रहा है एम इज इक्वल टू एम, क्वेश्चन में ही वो बता दे रहा है। मैंने दूसरा बोला कि अगर मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं जो नई मैट्रिक्स भी बनती है उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता है, तो जो ए का था जो बी का था वही सी का भी होगा। तो यहाँ पे 3 क्रॉस एम तो कोई ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन 3 क्रॉस एन तो ऑप्शन दिया है, इसलिए मैं किस पे टिक मारूंगा, 3 क्रॉस एन पे। ओके, आई बात समझ में? नेक्स्ट, हाँ जी, इसको सॉल्व कीजिए। ए स्क्वायर क्या होता है? व्हाट इज ए स्क्वायर? ए इंटू 0 1 1 0 इंटू 0 1 1 0। कैसे करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बताओ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 1 1 1 प्लस 0 0 1 0 0 1। आई बात समझ में? यस और नो? नेक्स्ट, है ना, ये तो बहुत इजी है। ये बताइए, रीड दिस क्वेश्चन, राइट दिस क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ऑफलाइन वाले लिखो उस क्वेश्चन को, अच्छा है क्वेश्चन है, आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, आपको पहले मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। क्या दिख रहा है पहले सेंटेंस में, क्या समझ में आ रहा है बताओ मुझे। स्क्वायर है, ठीक है, कितने एलिमेंट्स चाहिए मेरे को। दूसरा क्या बोल रहा है, ए आई जे इज इक्वल टू 1 अगर आई और जे इक्वल नहीं है, और 0 है अगर आई और जे इक्वल है। आई और जे इक्वल है मतलब यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1। और मुझको क्या पूछ रहा है, ए स्क्वायर, फिर से 0 1 1 0, प्रीवियस क्वेश्चन ही है, बस उसने अब मैट्रिक्स के फॉर्म में ना देखे उसको किस फॉर्म में लिखा है। तो फिर से अभी पिछले क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था, 0 1 1 0 को ही हमने स्क्वायर निकाला था, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स के फॉर्म में ना देख के क्या कर रहा है वो। पिछला क्वेश्चन क्या, 0 1 1 0। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए आई जे इज इक्वल टू 1 अगर आई की वैल्यू जे के बराबर नहीं है। नहीं है मतलब ए 1 2 और ए 2 1, आई इज नॉट इक्वल टू जे, इसलिए यहाँ पे मैं 1 1 पुट किया। और ए आई जे की वैल्यू 0 है अगर आई की वैल्यू बराबर है जे के, मतलब ए 1 1 और ए 2 2, वहां पे आई और जे इक्वल है, इसलिए उसको क्या लिखा, 0। भाई क्या, A11 A12 A21 A22, कंडीशन बोल रहा है ए आई जे इज इक्वल टू आइदर 0 और 1। 0 तब है जब आई की वैल्यू जे है, और 1 है जब आई की वैल्यू जे के बराबर नहीं है। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको 1 0 0 1 ही मिलेगा, अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। जो क्वेश्चन अभी कराया थोड़ी देर पहले वो सारे ही क्वेश्चन अभी कराऊंगा, बस अब उसको किस फॉर्म में कराने वाला हूँ, एमसीक्यूज। बढ़ू आगे, अगला बनाओगे।
अरे ये यहाँ पे ये नहीं डाला मैंने, गलती हो गई, एक कॉमा नहीं डाला, अब डाल दिया कॉमा। ठीक है, मन की आंखों से देखोगे तो कॉमा दिख जाएगा। चलो नेक्स्ट। यस, टेल मी अबाउट दिस वन, व्हाट इट इज इट आइडेंटिटी मैट्रिक्स? बोलो। अगर मैं लीडिंग डायगोनल को देखूं, उसके दोनों साइड अगर मैं देख रहा हूँ, इधर भी जीरो, 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 अभी क्या पढ़ा आज हमने? ठीक है, और इसके सिमेट्रिक के अलावा इस मैट्रिक्स को और एक क्या नाम दे सकता हूँ मैं? और क्या दे सकता हूँ? स्केलर कैसे दूंगा दीदी, इक्वल है क्या? कल क्या बताया था, डायगोनल में कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, स्केलर में सारे एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, और आइडेंटिटी में सबकी वैल्यू 1 होती है। कल बताया था नहीं बताया था? स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही ऑब्वियसली, ऑप्शन तो दिया ही नहीं है। नेक्स्ट। यस, इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या बताया मैंने? क्या ट्रिक बताई थी आज? अगर लीडिंग डायगोनल 0 0 0 दिख गया तो एक मन में खटका हो जाना चाहिए, ऊपर से ये 5 है, -5 है, -8 है, 8 है, -12 है, 12 है, क्यों? सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख के ही पता चलना चाहिए, नहीं बैठ के इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, ये बताओ जरा, दिस इज गुड क्वेश्चन, रीड दिस क्वेश्चन एंड टेल मी। ए है और उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बी डैश से, मतलब ट्रांसपोज ऑफ बी से। ठीक है, ए है m क्रॉस m, और बी डैश ए से भी मैं उसको क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और दोनों के दोनों क्या है, डिफाइंड है। सारी बात समझ में? ए m का क्या होना चाहिए, m क्रॉस m, इसका अगर m है तो b डैश क्या होना चाहिए, n इंटू, मुझे नहीं पता, समथिंग, आई कैन नॉट से अबाउट दैट। और अगर b डैश यहाँ है तो समथिंग इंटू m, यस और नो? तो b डैश की वैल्यू क्या हो गई, m इंटू n, सॉरी n इंटू m, n इंटू m। लेकिन मुझे तो क्या पूछ रहा है, मुझे क्या पूछ रहा है, b, ऑर्डर ऑफ b क्या हो जाएगा, m इंटू, कंफ्यूज हुए? फिर से बोलता हूँ, चलो ध्यान से देखो, मुझे बोल रहा है a है ऑलरेडी गिवन है m इंटू n, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ b के ट्रांसपोज से। ठीक है, आई एम मल्टीप्लाइंग इट विद ट्रांसपोज ऑफ बी। आई डोंट नो आगे में क्या होना चाहिए, लेकिन अगर ये इसका n है तो यहाँ पे मेरे को क्या फिल करना पड़ेगा, n। सिमिलरली b डैश है, डैश इंटू डैश मुझे नहीं पता, इंटू a, m इंटू m, तो अगर यहाँ m है तो यहाँ डेफिनेटली क्या आना चाहिए, m। तो ये दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे b डैश की वैल्यू क्या हो गई, m इंटू m, लेकिन b डैश की वैल्यू n इंटू m है, तो b क्या होगा? आया मजा क्वेश्चन में? इसको लिखिए, अच्छा है, लॉजिकल क्वेश्चन है, कवर दिस क्वेश्चन। एनीवेज तुम लोगों को भी मैं ये क्वेश्चंस दूंगा हार्ड कॉपी में, पर तुमने कहा कि कॉपी में कुछ लिखने का फील आना चाहिए, तो लिखो। आज ही दोनों का क्या मतलब, जॉइंट अकाउंट में 25 मार्क्स तेरा बहन, 25 मार्क्स मेरा, ऐसा होगा क्या? हाँ, एक बॉयज हॉस्टल के लिए, एक गर्ल्स हॉस्टल के लिए, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैनेजमेंट की पॉलिसी है। ठीक है, तो 2 पन्ने दूंगा, एक तुम सॉल्व करना, तब तक वो दूसरा करेगी, फिर वो दूसरा करेगी, तब तक तुम करना, भाइयों में तो भाईचारा है, कोई दिक्कत है नहीं। चलो ये क्वेश्चन बनाओ फिर। अगेन दिस क्वेश्चन इज गुड क्वेश्चन, ऐसा ही कुछ बताया था मैंने आज,
m into n, m into n, लेकिन a into b डैश, तो a into b डैश क्या हो जाएगा, m into n, n into n, और b into a डैश क्या हो जाएगा, m into n into n into n, तो है पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन ए बी डैश और बी ए डैश क्या होगा, इज अ व्हाट, ठीक। देखें ध्यान से क्या कर रहे हैं हम, मैं मान लेता हूं, यहाँ पर ही देखो, इसी में आपको समझाता हूँ, देखिए मुझे इसके बारे में पता करना है, किसके बारे में पता करना है, ए बी डैश माइनस बी ए डैश के बारे में, बट ओवरऑल तो ये कोई मैट्रिक्स ही होगी ना, मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट करके मुझे एक मैट्रिक्स मिली, इसलिए मैंने इसको क्या मान लिया, मैट्रिक्स पी, ठीक है। अब मैट्रिक्स पी का अगर कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं, ये इसी मेथड से ही बनेगा ये क्वेश्चन, ध्यान से देखो, है ना। मैट्रिक्स पी का कॉम्प्लीमेंट निकाला मतलब ए बी डैश माइनस बी ए डैश का क्या निकालूंगा मैं, होल डैश। अब मैंने एक थ्योरम बताई थी कि एडिशन पे ट्रांसपोज में कोई चेंज नहीं करना है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, ए बी डैश का होल डैश माइनस बी ए डैश का होल डैश, क्योंकि यहाँ अंदर में एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन में लेकिन मैंने क्या बोला है, उसको उल्टा कर देने का। तो अब यह ए बी डैश का डैश है तो ये क्या हो जाएगा, बी डैश का डैश इंटू ए डैश, और बी ए डैश का डैश है तो क्या हो जाएगा, ए डैश का डैश इंटू बी डैश। और मैंने क्या बोला था, दो बार डैश होने पे क्या हो जाता है, वो एज इट इज आ जाता है भाई, ए डैश का डैश क्या होता है, और बी डैश का डैश भी क्या होगा, प्रूफ भी किया था मैंने एग्जांपल देके, ठीक। तो ये क्या आ गया, बी ए डैश माइनस ए बी डैश, लेकिन इसका ट्रांसपोज इसके बराबर तो नहीं आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, किसके, अगर यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल दूं तो क्या बचता है, ए बी डैश माइनस बी ए डैश, दैट इज माइनस ऑफ पी, एनी मैट्रिक्स whose transpose is negative of it is only known as skew symmetric matrix, इसलिए इस क्वेश्चन को लिखो अच्छे से, यही क्वेश्चन बता रहा था मैं उस समय पिछले, छोड़ो उसको, अभी यहाँ पे ध्यान दो, राइट इट डाउन, राइट द सॉल्यूशन फॉर दिस, एक्सप्लेन करूंगा फिर से ये क्वेश्चन करूंगा, मुझे पता है कि एक बार में तो क्वेश्चन नहीं घुसने वाला दिमाग में, ठीक है, पर पहले कॉपी कर लो उसके बाद बता दो। Write it down, then I'll explain again. No issues. दिखा रहा हूँ, पहले उन लोग लिख लें। लिख लिए? चलो पीछे, इसी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अपने तरीके से करता हूँ। Sum of two natural number is a natural number. Yes or no? Sum of two real number is a. Sum of two complex number is a. So sum of two matrix will also be a matrix. Yes or no? इतना समझने के लिए तो कुछ रॉकेट नहीं चाहिए। 2 orange plus 3 orange will give me 5 orange. इसी तरह मैट्रिक्स A plus मैट्रिक्स B और मैट्रिक्स A minus मैट्रिक्स B will give me again a matrix of same order. हो गया? ठीक है, समझते हैं इस क्वेश्चन को। नल मैट्रिक्स कब होता है? जब सब कुछ क्या आ जाए, 0 0, ठीक है। और यूनिट मैट्रिक्स कब होगा? 1 0 0 1। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन हम ए और बी का सेम ऑर्डर दिया, बाकी ए के एलिमेंट्स के बारे में कुछ दिया ही नहीं है, इम्पॉसिबल है मैं बी और डी के बारे में कुछ भी पता कर पाऊं, लेकिन ए और सी के बारे में मैं कुछ पता कर सकता हूं। कैसे पता कर सकता हूं, देखो ध्यान से। मान लो पी के बदले मेरे को क्यू पसंद है, तो क्यू इज इक्वल टू ए बी डैश माइनस बी ए डैश, ठीक है। अब अगर मैं क्यू का ट्रांसपोज निकालता, अगर क्यू का ट्रांसपोज क्यू के बराबर आ जाता तो मैं किस पे टिक मारूंगा, क्यू सिमेट्रिक पे।
लेकिन अगर Q का ट्रांसपोज माइनस Q के बराबर आ रहा है तो मैं किस पे टिक मारूंगा, Q सिमेट्रिक पे। बाकी इन दोनों के बारे में तो मैं गेस कर ही नहीं सकता हूँ इस क्वेश्चन के डेटा से, ठीक है। चलो अब ट्रांसपोज निकालते हैं, तो Q का ट्रांसपोज क्या होगा, ए बी डैश माइनस बी ए डैश का होल डैश, यही होगा ना Q का ट्रांसपोज। मैंने बोला था एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में ट्रांसपोज सीधा अंदर जाएगा, वहां पे मैं ऑर्डर चेंज नहीं करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं a प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ तो सिंपली a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे इसको क्या लिखूंगा सीधा, a b डैश का डैश माइनस b a डैश का डैश। लेकिन मैंने एक और चीज बोली कि अगर प्रोडक्ट पे मैं ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ तो वहां पे ऑर्डर उल्टा हो जाता है, b डैश इंटू a डैश। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा बताओ, b डैश, यहाँ बी दिखा है लेकिन यहाँ पे क्या है, बी डैश है, तो बी डैश का डैश इंटू ए डैश माइनस यहाँ पे ए डैश का डैश इंटू बी डैश। एक और प्रॉपर्टी बताई कि डैश का डैश डबल डैश करने पे वो उड़ जाता है, तो बी ए डैश माइनस ए बी डैश। अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन निकाल देता हूँ तो अंदर क्या बच रहा है, ए बी डैश माइनस बी ए डैश, जो कि क्या है माइनस क्यू। माइनस क्यू का मतलब क्या, देख आया समझ। चलो आगे, क्या लगा बताओ, दिस वन इज अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, सॉल्व इट। अंकित, अंकित, न्यू क्वेश्चन। हाँ, कितने लोग को फॉर्मूला पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, नाइन्थ क्लास का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब। लेकिन मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ए प्लस बी के होल क्यूब का क्या फॉर्मूला है, ठीक है। और ए माइनस, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता था, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस, यस और नो। तो अगर मैं इसको ए मान लू इस पूरे को और इसको क्या मान लू, तो आप सॉल्व करके बताओ मुझे। -7 ए भी साथ में उसके, तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको बताओ, ए माइनस आई प्लस ए प्लस आई, ठीक है, इंटू ए माइनस आई का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस आई इंटू ए प्लस आई प्लस ए प्लस आई का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, और साथ में ये -7 है तो रहेगा, उसको बाद में देख लेंगे। कितना कितने लोग को समझ में आया, नाइन्थ क्लास की आइडेंटिटी है, बुला दो किसी नाइन्थ वाले बच्चे को, अगर पढ़ने वाला होगा तो बता देगा। मतलब नाइन्थ क्लास की आइडेंटिटी है ए क्यू प्लस बी क्यू, उस आइडेंटिटी को यूज कर रहा हूँ। यकीन ना हो तो नाइन्थ वाले बच्चे से पूछ लो। अभी क्या करूं, ये माइनस आई से माइनस आई का तो क्या हो जाएगा, राम नाम सत्य, होगा नहीं होगा। ये कितना आया 2a, यस और नो। ये देखो a माइनस आई स्क्वायर ए प्लस आई स्क्वायर क्या आता था, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या आता था, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, यस और नो। और ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या होगा माइनस टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, यस और नो। और भैया 1 का स्क्वायर क्या देगा, जिस तरह 1 वैसे आई का स्क्वायर भी वापस आपको क्या देगा, ए स्क्वायर इक्वल टू आई, तो इसलिए ये तो मैं पूरा उड़ा डाला। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर के बदले क्या लिख सकता था आई, और इसके बदले में क्या लिख सकता था आई, यस और नो, ठीक है। आई प्लस आई कितना आ गया 2i, 2 इंटू 2 4 इंटू 8, 8a माइनस 7a, कितना है आंसर मेरा,
तुम्हारी मर्जी, वो भी लगा सकती हूँ। ए माइनस आई का होल क्यूब क्या होता था? ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी माइनस माइनस बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। यस और नो? वैसे ही ए प्लस आई का होल क्यूब में क्या होता था? सब कुछ प्लस रहता था। ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर आई प्लस 3 ए आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब। कोई दिक्कत इससे में? ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अगर मैं इन दोनों को ऐड ही कर दूं तो इससे इसका और इससे इसका खात्मा। खात्मा ए, ये कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑफ ए क्यूब और ये कितना हो गया? 3 प्लस 3 6 टाइम्स ऑफ ए आई स्क्वायर। मतलब एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज दैट ओनली। Similarly, any matrix multiplied by identity matrix will give you that same matrix. Now, what is a cube? A cube basically get 2 into a square into a plus 6a. कोई प्रॉब्लम? Now, what is a square? फिर से इसने क्या बोला? I. तो फिर से I into a क्या देगा? a. तो 2a plus 6a कितना आ गया? 8a। और पीछे में क्या साथ में लगा है? -7a। तो कितना आ गया आंसर मेरा? ये भी तो दिया ना माइनस। हाँ, तो मैं क्या नाली का पानी भर के लाऊं? मैंने इसमें दूसरा मेथड भी बता दिया, आपकी मर्जी। योर विश, योर क्वेश्चन, योर आंसर, योर चॉइस। मैं रुका हूँ बेटा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। हालांकि अभी 60 क्वेश्चन मैंने भर के रखे हैं यहाँ पे। हाँ, कोई बात नहीं। पियो पियो पानी पियो। ठीक है, मजा आ रहा है? पानी पी के नहीं, क्वेश्चन करके बोल रहा हूँ। ठीक है बच्चे, कुछ टफ लग रहा है क्या? अब तक तो नहीं लगा ना? चल आगे चलो। हाँ जी, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसका जो आंसर देगा उसको मेरी तरफ से ट्रीट। ट्रीट खाली ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए, ऑनलाइन के लिए नहीं है ट्रीट। वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। फॉर एनी टू मैट्रिसेस a into b is equal to b into a into b is not equal to b into a into b is a null matrix and none of this। बताओ, अब 4 बच्चे हो तो 4 में से एक एक बता दो ताकि एक का तो कंफर्म हो ही जाए। काय को none of this? काय को? ऑर्डर का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। Lamina has given correct answer D। None of this इसलिए कि कभी a b इक्वल टू बी ए भी हो सकता है, कभी a b इज नॉट इक्वल टू बी ए भी हो सकता है मैंने, और a b इक्वल टू 0 भी हो सकता है। एग्जांपल दीजिए, चलो ये देखो 1 2 0 0 और 0 0 2 1। कुछ तो गड़बड़ किया मैंने, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर, बताता हूँ उसको। फिलहाल तो हम इस पे नन ऑफ दिस टिक करेंगे, इसलिए क्योंकि तीनों ऑप्शन पॉसिबल है। डिपेंड करेगा ए और बी के प्रोडक्ट पे। मुझे ना ए के बारे में कुछ बताया है ना बी के बारे में कुछ बताया है, इसलिए ऑल ऑफ दिस बोलता तो मैं उस पर भी टिक मार देता। काय की ट्री, तुम पहले ही दूसरा ऑप्शन दे चुके थे। चलो फिल इन द ब्लैंक्स, बताओ। This matrix is both symmetric and skew symmetric. Who will tell?
Which matrix is both symmetric and skew symmetric? Who will give the answer? है एक तो मैट्रिक्स है लैमिना ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स ना ऐसा क्या है जिसको प्लस करने पे माइनस करने पे उस पर कोई असर नहीं होता है नल मैट्रिक्स ऐसा क्या है जिसपे प्लस और माइनस का कोई असर नहीं होता है उसके आगे प्लस लगा दो या माइनस जो है ही नहीं उसके बारे में क्या बताएंगे मैं तुमसे पूछूं कि भूत और चुड़ैल के बारे में बताओ जब वो है ही नहीं तो हाउ विल यू एक्सप्लेन जीरो मींस व्हाट नथिंग यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट नो so it is null matrix very good Devansh very good next हाँ जी ये बताइए sum of two skew symmetric matrices is always आज ही बताया मैंने ये तो आज ही बताया था तो it will be a skew symmetric matrix इसका प्रूफ करो पर let us prove it how will we prove suppose A is skew symmetric so A dash will be what minus A and B is also skew symmetric so B dash will also be what I have to prove sum of two मतलब मुझे क्या प्रूफ करना है A plus B है तो A plus B का जो ट्रांसपोज है वो क्या होना चाहिए माइनस ऑफ यस और नो तो A plus B का ट्रांसपोज है तो मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज बट व्हाट इज A ट्रांसपोज माइनस A व्हाट इज B ट्रांसपोज माइनस B taking minus common out of that hence I have proved also क्या प्रूफ पर रट लेना प्रूफ तो पूछेगा नहीं दो स्क्यू सिमेट्रिक को ऐड करोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक दो सिमेट्रिक को ऐड करोगे तो भी सिमेट्रिक हाँ जी ये बताइए who will tell this कोई एक मैट्रिक्स है A और मुझे माइनस A चाहिए तो उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा लोग यहाँ पे कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं कि लोग सोच रहे हैं कि हमको ट्रांसपोज या स्क्यू सिमेट्रिक की बात हो रही है मुझे -1 से मल्टीप्लाई करना है उसे हाउ विल आई गेट माइनस मुझे 2 है मुझे -2 चाहिए कैसे मिलेगा कभी कभी ज्यादा दिमाग भी हमें यूज नहीं करना है एडिटिव इनवर्स वेरी गुड लैमिना एडिटिव इनवर्स बताया था मैंने एडिटिव इनवर्स कैसे मिलता है -1 से हाँ चलो ये बताता हूँ द प्रोडक्ट ऑफ एनी मैट्रिक्स बाय स्केलर डैश इज द नल मैट्रिक्स आंसर तो दिख ही गया नहीं दिखा जीरो ऑब्वियसली तुम्हारे पास कोई भी नंबर है 2 है उसको 0 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे और तो किसी से मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते यहाँ पे क्या लिखूंगा हाँ ये बताइए ए मैट्रिक्स व्हिच इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डैश मैट्रिक्स वेरी गुड अंकित जो स्क्वायर नहीं है तो वो क्या रहेगा दो ही तरह के मैट्रिक्स हो सकते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डैश ओवर एडिशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डैश ओवर एडिशन का मतलब ये मैं लिख कर दे रहा हूं तुम्हें एक वर्ड बताना है बचपन में बहुत पढ़ा है a इंटू b प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू b प्लस a इंटू सी वेरी गुड ऐसो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डैश ओवर एडिशन मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं एडिशन के ऊपर में तो उसमें क्या मतलब है इट इज एसोसिएटिव इंग्लिश का ही है पर मैंने तुम्हें पहले भी बोला है कि कुछ भी पूछा जा सकता है वहां लिख देगा वो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव या नन ऑफ दिस ठीक है हाँ जी ये बताइए इफ ए इज अ चलिए मैं फिर से ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को क्लास कभी भी खत्म होगी प्लीज रीजॉइन द क्लास प्रूफ करो